दोस्तों, क्या सच में सिर्फ 7 लाख रुपए में एक मजबूत और सुंदर एक बीएचके घर बन सकता है? आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा कंस्ट्रक्शन आइडिया डिटेल में समझाएंगे ताकि आप भी कम बजट में अपना घर बना सकें। सबसे पहले इस घर के प्लान की बात करते हैं। ये 22 गुणा 30 फीट का कम्पैक्ट और प्रैक्टिकल एक बीएचके घर है। फ्रंट में 5 फीट का सिट आउट दिया गया है, जहां से मेन एंट्री होती है। अंदर आते ही आपको मिलता है एक बड़ा लिविंग रूम, जिसका साइज लगभग 12 गुणा 15 फीट है। यह स्पेस फैमिली बैठने और गेस्ट के लिए परफेक्ट है। इसके बाद एक पैसेज दिया गया है जो घर के बाकी हिस्सों को जोड़ता है। लेफ्ट साइड में किचन है, 8 गुणा 10 फीट का, सिंपल और फंक्शनल। राइट साइड में बेडरूम है, 10 गुणा 14 फीट, जिसे एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए 3 फीट बढ़ाया गया है। बेडरूम के पीछे टॉयलेट दिया गया है जो 4 गुणा 7 फीट का है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन और बजट प्लानिंग की। घर बनाने की शुरुआत जमीन की तैयारी से होती है। जमीन को साफ करके और लेवल करके उस पर घर का लेआउट तय किया जाता है। इसके बाद मजबूत नींव तैयार की जाती है जो पूरे घर का बेस होती है। कम बजट में सिंपल फाउंडेशन और नॉर्मल फुटिंग का यूज करना सबसे सही रहता है। नींव के बाद प्लिंथ लेवल तक कंस्ट्रक्शन किया जाता है, जहां तक घर की बेस स्ट्रक्चर तैयार होता है। इसके अंदर फिलिंग करके फ्लोर को मजबूत बनाया जाता है ताकि फ्यूचर में कोई सेटलमेंट ना हो। इसके बाद दीवारों का काम शुरू होता है। यहां आप रेड ब्रिक्स या एएसी ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एएसी ब्लॉक्स हल्के होते हैं और प्लास्टर कम लगता है, जिससे कॉस्ट कम होती है और कंस्ट्रक्शन जल्दी होता है। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर लिंटल बीम दी जाती है, जिससे स्ट्रक्चर को मजबूती मिलती है। इसके बाद रूफ का काम आता है, जहां कॉस्ट कंट्रोल करना सबसे जरूरी होता है। अगर आप फुल आरसीसी स्लैब बनाते हैं तो खर्च बढ़ जाएगा, इसलिए लो कॉस्ट ऑप्शंस जैसे शीट रूफ या प्रीफैब स्लैब का यूज करना बेहतर रहता है। दीवारें तैयार होने के बाद प्लास्टर किया जाता है, जिससे सरफेस स्मूथ बनती है। यहां सिंपल सीमेंट प्लास्टर ही रखना चाहिए, फैंसी डिजाइन अवॉइड करने चाहिए। फर्श के लिए बेसिक टाइल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कम कीमत में अच्छे दिखते हैं और टिकाऊ भी होते हैं। दरवाजे और खिड़कियों में आप लकड़ी की जगह स्टील, पीवीसी या एल्यूमिनियम का यूज करें, जिससे काफी पैसे बचाए जा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का काम भी बेसिक रखना चाहिए। सिर्फ जरूरी वायरिंग, स्विचेस और फिटिंग्स लगाएं, जिससे खर्च कंट्रोल में रहे। आखिर में पेंटिंग और फिनिशिंग का काम किया जाता है। यहां आप सिंपल पेंट या डिस्टेम्पर का यूज करके भी अच्छा लुक दे सकते हैं। पट्टी और एक्सपेंसिव फिनिशेस अवॉइड करने से बजट काफी हद तक कम हो जाता है। अगर हम पूरे खर्च का अंदाजा लगाएं तो फाउंडेशन और स्ट्रक्चर पर लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। रूफ पर करीब 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्च आता है और फिनिशिंग डोर्स, विंडोज, इलेक्ट्रिकल और बाकी काम मिलाकर लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए लगते हैं। इस तरह पूरा घर करीब 6.5 से 7 लाख रुपए में तैयार किया जा सकता है। लेकिन यह तभी पॉसिबल है जब आप खुद कंस्ट्रक्शन को मॉनिटर करें, लोकल और सही मटेरियल का यूज करें और अननेसेसरी लग्जरी आइटम्स से बचें। दोस्तों, सही प्लानिंग और स्मार्ट डिसीजंस के साथ कम बजट में भी एक सुंदर, मजबूत और कंफर्टेबल घर बनाना बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपको ऐसे ही लो बजट हाउस प्लान्स और कंस्ट्रक्शन आइडियाज चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आपका बजट कितना है और आप कैसा घर बनाना चाहते हैं। धन्यवाद।